कौन सी बहुएं बुढ़ापे में सास ससुर को दुख देती हैं? अपने सास ससुर को नौकर बनाकर रखने वाली एक बहू की कहानी। कहते हैं भगवान मौत दे दी पर यह दिन ना दिखाए कि जिन बुजुर्गों की बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए उनको घर में नौकरों से भी बदतर तरीके से रहना पड़े। कहते हैं हमने भगवान को तो नहीं देखा पर धरती पर माता पिता के रूप में भगवान को जरूर देखा है, जिन्होंने स्वयं कष्ट सहकर अपनी संतान को सुख देने का प्रयास किया। वही संतान बुढ़ापे में जब माँ बाप को संतप्त करती है तो फिर उससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं हो सकती। ये कहानी है एक असंस्कारी निर्दयी बहू की। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को सुनकर कुछ सबक लीजिए और अपने बेटा बेटियों को सिखाइए, समझाइए, क्योंकि किसी की बेटी किसी के घर की बहू जरूर होती है। कोई बहू किसी माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। उसे याद रखना चाहिए कि बहू हमेशा बहू नहीं रहती, एक दिन सास उसे भी बनना पड़ता है। दोस्तों, एक लड़का था रोहन नाम का, जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शहर में रहकर नौकरी करता था। माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उन्हें गांव का ही वातावरण पसंद था, इसलिए वे बेटे के कई बार कहने पर भी शहर में नहीं गए। पर रोहन को अपने वृद्ध माता पिता की हर समय चिंता लगी रहती थी। वो जब कभी फोन करके उनका हालचाल जान लिया करता था। रोहन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, पर नौकरी की वजह से वो उन्हें ठीक से समय नहीं दे पाता था। रोहन की पत्नी का नाम था रुचि। वो अपने सास ससुर से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन रोहन के पास उसके गांव से फोन आया। वो फोन रोहन के पिताजी का था। रोहन के पिता ने बताया कि बेटा, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। पड़ोसी की मदद से मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती तो करा दिया है, पर डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए बहुत पैसे मांगे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं बेटा, जो मैं पैसे जमा करके तुम्हारी माँ का इलाज करा सकूं। पिता के मुख से माँ के बीमार होने की बात सुनकर रोहन बेचैन हो उठा। कहने लगा, पिताजी, माँ को हार्ट अटैक कैसे आ गया? क्या वो ठीक तो हैं? डॉक्टर ने क्या कहा, ठीक हो जाएंगी? पिता ने कहा, बेटी, डॉक्टर ने 3 लाख रुपयों का इंतजाम करने को कहा है। तुम मुझे पैसे भिजवा दो ताकि मैं तुम्हारी माँ का इलाज ठीक से करा सकूं। रोहन बोला, पिताजी, आप डॉक्टर से कहो कि वो माँ का इलाज ठीक से करे। मैं पैसे लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इतना कहकर रोहन छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचा और पत्नी से बोला, देखो, मैं अर्जेंटली गांव जा रहा हूं। माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे लौटने में कुछ दिन लग सकते हैं। रोहन की बात सुनकर पत्नी गुस्से से लाल हो गई। कहने लगी, ये ना तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक अभी ही पड़ने को रहा, मेरा सारा मूड खराब हो गया। तुम्हें पता है आज मेरी सहेली की शादी का सालगिरह है। उसने 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है। हमें वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। सुबह से मैं तैयार हो रही हूं। मैंने सोचा कि आपके आते ही हम दोनों पार्टी में चलेंगे। तुम गांव आओ, कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी माँ को देखने वाले और भी लोग हैं वहां। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना है। अगर मैं नहीं पहुंची तो मेरी सहेली बुरा मान जाएगी। रही तुम्हारी माँ की बात, तो तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां तो लगी ही रहती हैं। रुचि अपने पति का हाथ पकड़कर उसे पार्टी में चलने के लिए मना रही थी। रोहन ने एकदम से अपनी पत्नी का हाथ झटक कर और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं गांव कोई पार्टी मनाने नहीं जा रहा हूं। मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। वो इस समय गंभीर हालत में अस्पताल में है और तुम्हें सहेली के घर पार्टी सूझ रही है। तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, किंतु मैं अपनी माँ के पास जरूर जाऊंगा। इतना कहकर रोहन ने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और गांव पहुंच गया। वहां के नजदीक शहर के अस्पताल में रोहन की मां भर्ती थी। वो रिक्शा पकड़कर सीधा अस्पताल में पहुंचा। उसके पापा बाहर एक चेयर पर बैठे हुए थे। उसने दौड़कर अपने पापा को गले लगाया। रोहन के पापा रोहन को देखकर रो पड़े और बोले, बेटा, तू आ गया। देखो ना तुम्हारी मां की हालत कैसी है। बेटे ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करो, मैं आ गया हूं। अब मां को कुछ नहीं होगा। आप बस आराम से यहाँ बैठिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि मां जल्दी स्वस्थ हो जाए। उसके बाद रोहन डॉक्टर से मिला और बोला, डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत करना। मेरी मां के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप मेरी मां को बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी दिलासा दिया
कि आप धैर्य रखिए, हम आपकी माँ को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार डॉक्टर ने रोहन की माँ का इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रोहन की माँ की हालत में सुधार हो गया। रोहन कई दिनों तक वहां रुककर माँ की सेवा करता रहा। जब उसकी माँ की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई तो रोहन उन्हें घर ले आया। इधर रोहन के ऑफिस से फोन पर फोन आ रहे थे कि वो शीघ्र आकर अपने काम को संभाले। पिता ने कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक है, तुम शहर वापस चले जाओ, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तुम्हारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। रोहन ने कहा, हाँ पिताजी मैं जा रहा हूं। इतना कहकर रोहन ने 2 बैग उठा लिए। पिता ने पूछा, बेटा तुम 2 बैग हाथ में क्यों पकड़े हो, क्या कोई साग सब्जी लेकर जाओगे? तब रोहन ने बताया, पिताजी इन बैगों में कोई सब्जी नहीं है, बल्कि आपके और माँ के कपड़े हैं। आप दोनों भी मेरे साथ शहर चल रहे हो और वहीं हमारे साथ रहोगे, वहां मैं आप दोनों की अच्छे से देखभाल करता रहूंगा। पिता ने कहा, नहीं बेटी तुम हमारी चिंता ना करो, हम दोनों यहीं ठीक हैं। बस जब कभी तुम हमारा हाल जानते रहना। तुम तो जानते ही हो कि बहू हम दोनों को ज्यादा पसंद नहीं करती है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम में और बहू में किसी तरह का विवाद हो। इतना कहते कहते पिता की आंखें भर आई। रोहन ने अपने पिता के आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी आप उसकी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें मेरे साथ अभी शहर चलना होगा। मैं तुम दोनों को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ सकता। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि बेटा को अपने माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बुढ़ापे में 2 माँ बाप को नहीं खिला पाया। फिर उनकी छोड़ो, मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है, मैं आपकी सेवा करके कुछ तो ऋण चुका दूं। अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। दोस्तों इस प्रकार रोहन अपने माता पिता को अपने साथ शहर बुला ले गया। उधर रुचि ने देखा कि रोहन अपने साथ अपने बूढ़े माँ बाप को ले आया है तो उसका आधा खून जल गया। वो अपने पति रोहन पर गुस्से से सुलगने लगे। इधर रोहन के माता पिता बड़े हिचकते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। रोहन ने माँ और पिताजी को कहा कि तुम क्यों सकुचा रहे हो, ये आपका ही तो घर है, बेझिझक होकर इस घर में रहिए, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। बेटे का प्यार देखकर माँ बाप ने उसे गले से लगा लिया। रोहन ने उन्हें कमरा बता दिया और उन्हें कमरे में ठहरा कर उनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करवाने बाहर आया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई। रुचि गुस्से से तनफनाती हुई आई और रोहन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींचकर ले गई और बोली, रोहन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, किसने बोला था इन गमार बूढ़े बुढ़िया को यहां लाने के लिए? रोहन बोला, खबरदार, जो तुमने मेरे माँ बाप को गमार कहा तो। माँ बाप बेटे के लिए भगवान होते हैं, इसमें पढ़ा लिखा और गमार कुछ नहीं होता। तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं उनकी चिंता करने के लिए। और हाँ, तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों रोहन ने अपने माँ बाप की सेवा के लिए एक नौकरानी लगा दी। अब तो रोहन के माता पिता रोहन के साथ रहकर बहुत खुश रहते थे, परंतु रोहन की पत्नी ये सब देख देख कर बहुत नाराज रहती थी। वो कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलती रहती थी। एक दिन की बात, रोहन को किसी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। उसने अपनी नौकरानी को अच्छी तरह समझा दिया कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर रोहन तो चला गया, पर उसके जाने के बाद उसकी पत्नी रुचि अपने सास ससुर पर बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन वो बोली, अरे गवारो, तुम मुंह उठाकर यहाँ चले तो आए, तुम्हें मालूम है कि शहर का खर्चा कितना होता है, वैसे भी हर चीज पर महंगाई है, और तुम दोनों ने यहाँ आकर इस घर को दवाई खाना बनाकर रख दिया है। न खाने का तमीज है न पहनने का, दिन रात खांस खांस कर घर भर दिया है, सब नींद हराम हो गई है। तुम्हें मौत भी तो नहीं आती, जाने कब मेरे घर को छोड़कर जाओगे। बहू की ये छुरीली बातें दोनों चुपचाप सुनते और सहन कर लेती। इधर रोहन की पत्नी ने नौकरानी की भी छुट्टी कर दी। कहने लगी, बड़े आए सरवण कुमार बनने, मेरे लिए कभी नौकरानी नहीं रखी, इन बूढ़ा और बुढ़ियों के लिए नौकरानी लगा दी। अब मैं देखती हूँ इनकी सेवा कौन करेगा। वो एकदम से अपने सास ससुर के पास पहुंची और बोली, पापा जी बहुत दिन हो गए मेहमानबाजी करते हुए, अब चलकर थोड़े हाथ पैर भी चला लीजिए, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। उसने अपनी सास को भी अपने साथ रसोई में काम पर लगा लिया। रोहन के पिताजी ने कहा, बहू, रोहन की माँ अभी बहुत कमजोर है, अभी अभी ही बीमारी से फुर्सत मिली है, उनसे घर का काम ना कराओ,
उनके बदले तुम मुझे कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा। बहू ने तड़ाक से जवाब दिया, अच्छा काम बता दिया तो बहाना बनाने लगे, यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए चले आए, ऐसा नहीं चलेगा। रुचि ने एक थैला देकर अपने ससुर को बाजार भेज दिया कि जाओ बाजार से सब्जी खरीद लाओ, और हाँ सब्जी लाकर उसे धोकर रसोई में रख देना। दर्शक बंधु, अब तो बूढ़ा पिता ठंड में बाजार से सब्जी लाया और उसे धोकर किचन में रख दी। ठंड से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने कहा, रुचि बेटा, ठंड से मेरे हाथ पैर जकड़ गए हैं, 2 कप चाय बना दो। चाय की बात सुनते ही बहू एकदम से तमक कर कहने लगी, अच्छा तो मैं तुम्हारी नौकरानी हूं जो मुझे चाय बनाने का आदेश दे रहे हो? मैं इस घर की मालकिन हूं, तुम्हारी नौकर नहीं हूं। सब्जी ले आए तो इसमें तुमने कोई एहसान नहीं कर दिया। यहाँ रहोगे तो सारा काम करना ही पड़ेगा, खुद चाय बनाकर पी लो। बूढ़े बाप ने बहू से पलट कर कोई जवाब नहीं दिया और 2 कप चाय बनाई। 1 कप चाय अपनी पत्नी को ले जाकर दे दी। यह देखकर रोहन की मां की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर में बहू ने उन्हें फिर आवाज लगाई कि चाय तो बना ले गई, अब ये कप और केतली क्या मैं धोकर रखूंगी? चुपचाप धोकर बर्तनों में रख दो। रोहन के पिता ने कप और केतली भी धोकर रख दी। अब दोपहर हो आया था। भूख लगी तो रोहन के पिताजी खाना लेने रसोई में गए, मगर ये क्या, बहू ने तो आज खाना ही नहीं बनाया था। जैसे तैसे बूढ़े पिता ने खुद खाना बनाया और रोहन की मां को खिलाया। उसके बाद उन्होंने दवाइयां ली। इधर बहू अपने कमरे से निकल कर आई और अपने सास को डांटती हुई बोली, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है, देखो रसोई का क्या हाल कर दिया है। पूरी रसोई में बर्तन और सब्जी फैली हुई है, मुझे पूरी रसोई अभी की अभी साफ चाहिए। पिता ने कहा, बेटा तुम चिल्लाओ मत, मैं रसोई साफ कर दूंगा। दोस्तों, बूढ़े पिता ने धीरे धीरे सारे बर्तन साफ कर दिए। दोपहर का कुछ खाना बच गया था, उसी से शाम का काम चला लिया। रोहन फोन करके उनका हाल पूछता रहता था, तो वे बहू की कोई भी बात उसे नहीं बताते थे। सोचते थे कि हमारी वजह से बहू बेटे में झगड़ा ना हो। एक दिन बहू ने ससुर से फिर सब्जी मंगाई। रास्ते में ठंड से हाथ पैर सुन्न हो गए। बूढ़े पिता ने एक दुकान पर जाकर 10 रुपए की चाय पी ली। बहू ने देखा कि जो पैसे उसने दिए थे उनमें 10 रुपए कम हैं, तो वो उनसे पूछने लगी, भला बुरा कहने लगी कि 10 रुपए कहाँ हैं, क्या चुरा कर रख लिए? पिता ने सारी बात बताई। बहू रानी, हमने 10 रुपए की चाय पी ली है, ठंड से हाथ जकड़ गए थे। बहू बोली, अच्छा घर आके पी लेते तो क्या हाथ पैर टूट जाते? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हो, ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें। बहू की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई। इस तरह रोज रोहन की पत्नी अपने सास ससुर पर जुल्म ढाती थी। वे बेचारे चुपचाप उसे सहन करते रहते थे। बूढ़ा पिता घर का सारा काम करके स्वयं को और अपनी पत्नी को रोटी खिलाता था। एक दिन रुचि की सहेली घर पर आई। सहेली की नजर उसके सास ससुर पर ना पड़े, इसलिए वो उसे चुपचाप अपने कमरे में ले गई। इधर उसके ससुर को घी नहीं मिल रहा था, तो वे पूछने के लिए उसके कमरे में चले गए। यह देखकर रुचि का खून खौल गया। चिल्लाकर बोली, कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? पिता ने कहा, बहू मैं घी पूछने आया था, मुझे मिल नहीं रहा है। रुचि की सहेली ने पूछा, बहन ये बुजुर्ग आदमी कौन है जिस पर तुम इतना झल्ला रही हो? पहले तो कभी नजर नहीं आए। रुचि ने कहा, सहेली ये मेरा नया नौकर है, अभी अभी काम पर लगा है, तो इसे सामान कहाँ रखा है ठीक से पता नहीं है, इसलिए पूछने आया था। बहू के मुख से यह सुनकर बूढ़े का हृदय फट गया, उनकी आंखें भर आई। बहू ने कहा, देखो मेरी सहेली काफी दिनों के बाद मेरे घर आई है, जल्दी जल्दी जाओ और 2 कप कॉफी बनाकर पहुंचा दो। पिता ने चुपचाप कॉफी बनाई और उन्हें पहुंचा दी। कॉफी पीकर वो एकदम से उन पर चिल्ला पड़ी, बूढ़ा सटिया गया है, कॉफी भी ठीक से नहीं बनानी आती, सारा मुंह का टेस्ट खराब हो गया। दर्शक बंधुओं, थोड़ी देर बाद रुचि अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने जाने लगी और अपने ससुर से बोली, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी, घर की सफाई अच्छे से कर देना और सारे बर्तन धोकर किचन में लगा देना। इतना कहकर वो चली गई। बूढ़ा पिता घर की सफाई में जुट गया। पूरे घर में पोछा लगाकर बर्तन साफ कर रहे थे। उसी समय रोहन आ जाता है, आवाज लगाता है, माँ और बाबूजी आप दोनों कहाँ हो? देखो मैं आ गया हूं और तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लाया हूं। रोहन ने जब अपने पिता को घर की साफ सफाई और बर्तन धोते देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आई,
हाथों से थैला छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी मां ने रोते रोते सारी बात बता दी। रोहन को यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में उसकी पत्नी भी आ जाती है। रोहन को देखकर वो चौंक पड़ी, पूछने लगी, अरे तुम तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, तुम तो अभी आ गए। इतना कहकर वो रोहन के पास आई। रोहन ने जोरदार तमाचा उसके गाल में जड़ दिया। कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे माँ बाप को मेरे ना होने पर नौकरों की तरह रखा। मुझे लगा था कि तुम माँ और बाबूजी को अपने माँ बाप की तरह ही समझने लगोगी, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। ये घर तुम दहेज में लेकर नहीं आई थी। जितना अधिकार मेरे ऊपर तुम्हारा है उससे दुगना मेरे माँ बाप का है। आज से तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। ये घर मेरे माँ और बाबूजी का है। मैं अपने माँ बाप के साथ इस घर में अकेला रहूंगा। रोहन की बात सुनकर रुचि उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगने लगी। रोहन ने उसे माफ नहीं किया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है कि बहुओं को अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाले कल में आप भी सास बनकर बहुओं के साथ रहोगी, तब तुम्हारी भी यही दशा होगी, क्योंकि बदला तो देना ही पड़ता है। यही यहाँ का नियम है। जो बेटियां माँ बाप के घर से ही उद्दंड रहती हैं, वही अक्सर ससुराल में ऐसा काम करती हैं। माँ बाप को चाहिए कि बेटियों को संस्कारों से जोड़कर उन्हें कर्तव्य समझाएं, नहीं तो इसी तरह घर उजड़ते रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे। न जाने कितने निर्दोष सास ससुर बहुओं का जुल्म सहकर मर जाएंगे। बहुत सी जगह सास ससुर की ओर से भी बहुओं पर जुल्म किया जाता है। उन्हें भी समझने की जरूरत है कि बहू बेटी का रूप होती है। सम्मान कराना है तो प्यार जताना सीखो, तभी सम्मान मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।